अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे टीसीपी आईपी लेयर्स को, यानी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल को। हमने देखा था कि टीसीपी आईपी होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी 5 लेयर्स होती हैं हमारे पास। उनमें से 3 लेयर्स जो हैं हमने वो डिस्कस कर ली थी, और मैंने आपको पहले फर्स्ट डे ही कहा था कि लेयर्स जो हैं ये आप लोगों ने लाइन वाइज याद करनी है, क्योंकि हर लेयर जो है वो दूसरे से रिलेटेड होती है आपके पास। ठीक है, तो अब जो लेयर है वो आपके पास फोर्थ लेयर आ रही है आपके पास, डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट लेयर में हम क्या कर रहे थे एप्लीकेशन लेयर में, कि हम जो है सिर्फ अपना कंसर्न था हमारा हमारे मैसेजेस के साथ। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हमारी जो लेयर है वो सॉरी हमारा जो मैसेज है वो वायर्ड ट्रेवल हो रहा है या वायरलेस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट थी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या कर रहे थे, अपने लेयर को अपने मतलब सेंड कर रहे थे मैसेज को यूजिंग वाईफाई या कोई और भी चीज़ को यूज़ करते हुए, जिसमें यानी अगर हमने सेंडर या रिसीवर की हम आपको इंफॉर्मेशन लिखते थे, उसमें यह था कि अगर हमारा नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, या जो है हमारे पास वो कोई और एरर मैसेज आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारा मैसेज वापस आ जाता है। और अगर सब कुछ फाइन होता है तो हम जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रस्ट कर सकती है और मैसेज डिलीवर कर सकती है। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट लेयर में थी कि उसमें पोर्ट नंबर असाइन हो जाते हैं। पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक नंबर होते हैं हर एक एप्लीकेशन का, कि जिससे पता चलता है राउटर को या आपका जो नेटवर्क कनेक्ट होता है कि कौन सी ऐप पे कौन सा मैसेज उस टाइम पे डिस्प्ले करवाना होता है आपने। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ी थी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा मैसेज है वो नेटवर्क के थ्रू जो है वो डिलीवर होने के लिए तैयार हो जाता है, और ये तमाम चीज़ों को उसी तरह हैंडल करती है जिस तरह से आपके पास सेम उसी तरह हैंडल कर रही होती है आपकी जिस तरह चाहे कोई भी मैसेज हो, इसमें पिक्चर हो, वॉइस मैसेज हो या कोई भी मैसेज हो। फोर्थ लेयर है आपके पास डाटा लिंक लेयर। बेटा डाटा लिंक लेयर अब क्या करती है आपके पास, कि आपके मैसेज को सर्वर पे सेंड करती है और वहां से आगे मैसेज आता है। जब हमने क्लाइंट सर्वर का रिलेशन पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि बेटा कोई भी मैसेज हो, कोई भी डाटा हो, वो आपके सेंडर से पहले कहाँ जाता है, सर्वर के पास, और सर्वर से आगे रिसीवर के पास आता है। ठीक है, इसी तरह जब रिसीवर रिप्लाई बैक करता है तो रिसीवर से भी जो डाटा है वो पहले किसके पास जाता है, सर्वर के पास, और फिर उसको सेंडर को रिसीव हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो चलता ही रहता है इसी तरह कि आपका सारा का सारा डाटा जो है वो सर्वर पे सेव होता ही होता है हर हाल में। आप चाहे उसको डिलीट कर भी दें, वो स्टिल जो है वो सर्वर पे आपके पास रहता है। ठीक है, ये हमने चीज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे अगर सेंडर है और एक रिसीवर है हमारे पास और एक कोई भी सर्वर है, सपोज कर लें व्हाट्सएप का सर्वर है। मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हर एक सर्वर जो होता है, हर एक एप्लीकेशन का कोई ना एक अपना सर्वर लाजमी होता है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं ये हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जब भी डाटा सेंडर ने सेंड करना है तो वो पहले किसके पास जाता है, हमारे पास सर्वर के पास, और फिर उधर से आता है किसके पास, रिसीवर के पास। अब सेम काम जो है वो डाटा लिंक लेयर का है यहाँ पे, कि वो आपका मैसेज जो है वो पहले सर्वर को सेंड करती है, यानी जो जोन से सर्वर के साथ भी आप कनेक्टेड होंगे। अगर आप व्हाट्सएप के साथ मैसेज सेंड कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे, स्नैपचैट को यूज़ कर रहे हैं तो स्नैपचैट के सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे, या जोन सा भी आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि सपोज करें कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो आप वाईफाई कनेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो आपका जो वो ये है कि फिर आपका घर में एक वाईफाई राउटर लगा होगा, तो जो आपके घर से मैसेज सेंड होगा वो क्या होगा कि आपको उस राउटर से होता हुआ आपके रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो सेम ये काम है। और पोस्टल सिस्टम को अगर इसमें हम देखें तो जब जीपीओ तक पहुंच गया, अब जीपीओ से आगे जो है हमारा इस्लामाबाद के जीपीओ में हमारा लेटर जो है वो पहुंच गया। अब आगे बाइक्स या वैन के थ्रू वो लेटर जो है लेटर बॉक्स तक पहुंच जाएगा, किसके, जनरल पोस्ट ऑफिस के। डाटा लिंक लेयर सेंड अ मैसेज टू अ सर्वर connected with sender. If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer send message from your computer to the Wi-Fi राउटर। ठीक है, तो क्या करेगा, वाईफाई राउटर को यूज करते हुए आपका मैसेज जो है वो डाटा लिंक लेयर के थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट लेयर है आपके पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेटा इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल हमने देखा था या कि वो रास्ता या वो पाथ जिसके थ्रू जो है हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रहा होता है। इसमें लाइक केबलिंग भी आ सकती है, वायरलेस भी आ सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। अब जो है जिस तरह अगर पोस्टल सिस्टम में देखें तो आपका लेटर जो है वो डिलीवर हो गया, चाहे वो ट्रेन के थ्रू हुआ हो, रोड के थ्रू हुआ हो, ट्रैक्स के थ्रू हुआ हो, या जिस तरह मर्जी सेंड, या मे बी एयरलाइंस के थ्रू सेंड हुआ हो।
तो इसी तरह फिजिकल लेयर भी क्या होती है कि फिजिकल मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग एक्सेट्रा, यानी केबल्स के थ्रू सेंड हुआ, वायरलेस सेंड हुआ, तो वो जिस तरह से भी सेंड होना होगा। आपको पता है कि जब हम नेट को यूज करते हुए अपना डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो जो डाटा है वो वेव्स की फॉर्म में या सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड हो रहा था, ठीक है। इस तरह तो नहीं होता कि मैंने भेजा तो फौरन तार के थ्रू आप तक पहुंच गया या उड़ के आप तक पहुंच गया, ऐसे नहीं होता। सिग्नल्स के थ्रू जो है आपके पास डाटा जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर जो है वो आपके पास फिजिकल मीडियम को डिफाइन कर रही होती है, यानी कि अब आपका डाटा किस कनेक्शन को यूज करते हुए जो है आगे ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन आ रही है आपके पास इनकैप्सुलेशन की, ये आपने पूरे पूरे पैराग्राफ करने थे। ये इनकैप्सुलेशन की एक छोटी सी हेडिंग है, इसको देखें। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ मैसेज कॉल्ड पेलोड, इट इज हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड अ एनवेलप। वो कहते हैं कि जिस तरह आपको पता है, यहाँ पे अब आपको हेडर और पेलोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेडर क्या होता है? हमारे पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यानी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस, और पेलोड क्या होता है? हमारे पास एक्चुअल कंटेंट हमारे मैसेज का। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्चुअल कंटेंट होता है मैसेज का, जिसको हम पे लोड कहते हैं, वो हिडन होता है हमारा किसके? हेडर के अंदर, हर लेयर में, ठीक है। हर लेयर में वो कहाँ हिडन होता है? हेडर के अंदर। जैसे कि लेटर हिडन होता है आपके पास इनवेलप के अंदर, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? इनकैप्सुलेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जिस तरह से आपका एक्चुअल कंटेंट है वो हिडन होता है आपका हेडर के अंदर, यानी पे लोड कहाँ आपके पास होते हैं? हेडर के अंदर हिडन होता है। जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी कि लेटर हिडन होता है इनवेलप के अंदर, इस चीज को क्या कहा जाता है? इनकैप्सुलेशन। जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर था आज का, इनको याद करके अपने रजिस्टर्स पे लिख लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।